बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट के ऊपर, यानी कि तखमीना लागत एक मकान के ऊपर कितनी आती है। और आज की जो हमारे सेशन में मौजूए बहस होगा वो 5 मरले के घर का प्रोजेक्ट होगा और उस पर कितनी कॉस्ट आती है और उसकी और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि बुनियादी हमने ज़हन में रखनी होती हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके घर का साइज़ 5 मरले से हटकर 6 मरले या 7 मरले है तो भी आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पूरी मालूमात यहाँ से मिल जाएंगी। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि अगर आपके मकान का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो जितना बड़ा मकान का साइज़ होगा पर स्क्वायर कास्ट आपकी कुछ ना कुछ कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्टार्टिंग पे ज़हन में नहीं रखा जाता और कास्ट के अंदर नहीं डाला जाता। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं या बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि एक घर के लिए होनी इंतहाई ज़रूरी हैं। नंबर 1, पानी का मुस्तकिल बंदोबस्त होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बोर आपने करवाया हुआ हो। ठीक है, और बोर की भी जो कॉस्ट है वो आप कंस्ट्रक्शन की कास्ट में, यानी कि आप जब अपना केस स्टडी कर रहे हो तो बोरिंग की कास्ट आप अपनी कंस्ट्रक्शन की कास्ट के अंदर पहले से ही ऐड कर लें। बिजली का कनेक्शन दूसरे नंबर पर चीज़ है जी, बिजली का कनेक्शन। तीसरे नंबर पर है हमारे पास गैस का कनेक्शन। ठीक है, अच्छा गैस का कनेक्शन एंड पे आता है, लेकिन फिर भी गैस का कनेक्शन आपने करवाना तो है ही सही, तो वो आपके मकान की कास्ट के अंदर आएगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन की कास्ट के अंदर आएगा। अच्छा, आपकी मजमूई कास्ट पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं उनमें से पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ज़मीन की गहराई। अगर मान लीजिए कि आपके प्लॉट, यानी कि आपका जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर से फाउंडेशन लेके आनी पड़ेगी और रोड की लेवल तक करते करते आपका 2-4 लाख रुपया एक्स्ट्रा उस पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्लॉट लेते हुए आपके जहन में होना चाहिए कि आपका प्लॉट बिल्कुल जो प्लॉट की सर्विस है वो बिल्कुल इक्वल हो आपके आपका जो रोड लेवल है उसके, या उससे थोड़ी सी भी ऊपर हो तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, बाद औक़ात ऐसा होता है कि 2.5 फीट की बुनियाद लोग ज़मीन से ला रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये हमने अपने इस कंस्ट्रक्शन के अंदर देखा कि ऐसी जगहें भी थी कि 5 फीट और 8 फीट की भी डेप्थ उन प्लॉट्स के अंदर थी। ठीक है, अब जब वो कॉस्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं या उन चीज़ों को वो देख रहे होते हैं तो उसमें वो प्लॉट के साइज़ के साथ साथ सबसे पहले उसकी डेप्थ को भी देखें। मैं काफ़ी चीज़ें खुलकर इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि 4 इंच की वॉल अगर आपकी आ रही है अंदर, ज़्यादा 4 इंच की वॉल्स हैं मिसाल के तौर पे, तो भी कंस्ट्रक्शन की कास्ट कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने मान लीजिए कि नीचे कंस्ट्रक्शन के अंदर या आपकी प्लानिंग के अंदर दीवारों के अंदर कमी है, यानी कि ज़्यादा दीवारें नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है ना कि 5 फीट 10 फीट के बाद एक एक दीवार आ रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 13 फीट के बाद एक दीवार आ रही हो, तो भी आपका ये कंस्ट्रक्शन की कास्ट पर असर पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन की कास्ट कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं मेन, एक होता है विद मटेरियल काम करवाना, दूसरा होता है कि लेबर कास्ट के ऊपर काम करवाना, यानी कि लेबर के ऊपर काम करवाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने मालूमात हासिल की हैं छोटे एरियाज़ के अंदर जाकर, काफ़ी जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स दोस्त थे उनसे, तो जो चल रहा था वो कह रहे थे जी कि हम आपको करके दे देंगे 300 रुपये स्क्वायर फीट काम। ठीक है, अच्छा अगर आप इसके अंदर जो ऊपर फसील बनती है, जिसे कुछ सफील भी कहते हैं कुछ फसील भी कहते हैं, ठीक है, और आपकी एक एक्सटीरियर वॉल भी समटाइम या कंपाउंड वॉल आप उसे कहते हैं वो भी बन रही होती है, वो डिज़ाइन में आ रही होती है, सो दैट्स वाई उसके चार्जेस ये अलग लेते हैं। और इलेक्ट्रो प्लम्बरिंग सेवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें अगर डाली जाएँ तो ये तकरीबन आपकी जो बनेगी मजदूरी बनेगी लेबर के ऊपर आप करवाएं तो ये 450 के लगभग बिटवीन तकरीबन इतना बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे एरियाज़ के अंदर रहते हैं कि जहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है, ठीक है, जैसे आपका लकड़ी वाला, आपका इलेक्ट्रिक प्लम्बर सेवरेज वाला, आपका दूसरा
जो भी मैसन है, तो ये अगर मिसाल के तौर पे उस एरिया के अंदर ये मजदूरी अगर कम ले रहे हैं, ठीक है, लेबर कम हो रही है, तो मजमूई तौर पर आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी और आपको काफ़ी पैसा बच जाएगा, ठीक है। बड़े शहरों के अंदर इसके मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बड़े शहरों के अंदर लेबर ज़्यादा होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आती है जी लोकेशन। अच्छा, अब लोकेशन जो होती है वो ऐसा होता है कि अगर आपका प्लॉट किसी गली मोहल्ले के अंदर है तो लोकेशन भी एक फैक्टर होता है कि आपका सामान पहले बड़ी सड़क पर या गली पर उतरेगा, वहाँ से लेकर जाने का मटेरियल, ये भी एक कॉस्ट होती है समटाइम, ये भी ज़हन में रखिएगा। और शहर से अगर बहुत दूर है आपका प्लॉट या सोसाइटी या साइट आपकी दूर है तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ये चीज़ें आप सारी ज़हन में रखिएगा और अगर आप मकान बना रहे हैं तो इन चीज़ों को पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आपके साथ जो चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं उसमें ये आएगा कि एक 5 मरले का घर और उसके ऊपर मोमटी, ठीक है, और साथ में एक बाथरूम ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर कितनी चीज़ें या मटेरियल लगेगा, एक लम सम आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि अगर वॉल्स कम होंगी तो जाहिर सी बात है ब्रिक की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आप ज़हन में रखिएगा। नंबर 1, आपकी जो टोटल हमने कवर्ड एरिया आपका जो निकाला है वो है 1200 स्क्वायर फीट, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो ब्रिक्स लगेंगी वो 45 से 50 हज़ार लगेंगी। 400 बैग सीमेंट का लगेगा, ठीक है, और 35 सैकड़े जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं रेत की लगेगी, ठीक है। अच्छा, तकरीबन 1.5 टन के करीब आपका स्टील लगेगा। अच्छा, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर आपने नीचे फाउंडेशंस के अंदर सरिया डाला हुआ है, ठीक है, अगर आपने ब्लेंथ बीम बनाए हुए हैं, अगर आपने कॉलम्स बनाए हुए हैं, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, यही सरिया आपका ज़्यादा डलेगा, ठीक है। अच्छा, क्रश जो होगी वो भी तकरीबन 12 सैकड़े आपकी डलेगी। मार्बल तकरीबन लमसम आप कर लें 800 से 900 तकरीबन आप कर लें, स्क्वायर फीट कर लें, ठीक है। विंडोज़ आपकी आएंगी, गेट आपका आएगा, उसके बाद पेंट आपका आएगा और वुडन यानी कि लकड़ी का काम, ठीक है, ये आपका आएगा। इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ हमने नहीं डाली। तो बाकी जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनकी अखराजात भी आप लिख लीजिए, वो बेशक इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो हमारे पास बनी है, आम शहरों में जो स्टैंडर्ड, आम शहरों से मुराद छोटे शहरों के अंदर स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो बन रही है वो 2000 रुपये स्क्वायर फीट बन रही है, ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर अगर जाएं बड़े शहरों के अंदर तो यही चली जाएगी आपकी 2200 रुपये पर, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इससे ऊपर अगर आप जाएं तो यही चली जाएगी 2700 रुपये के ऊपर, ठीक है। यानी कि ए, जिसे हम A+ कह रहे होते हैं या ए कह रहे होते हैं। और कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के अंदर जो चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं यानी कि रेट्स ऊपर नीचे हुए हैं, तो ये 100-200 का आप गैप ज़रूर रखिएगा कि ये ऊपर हो ही सकता है, ठीक है। और फिर प्रीमियम होता है और प्रीमियम प्लस होता है, लेकिन उधर हम नहीं जा रहे। तो ये चीज़ें थी जी, मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप के इस वीडियो का आपको भरपूर फ़ायदा होगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपके ज़हन में तो वो आप ऐसे कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर कर दीजिएगा, यानी कि कमेंट के सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको वहाँ पर जैसे टाइम मिलेगा तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।